हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और अभी आप देख सकती हो यहाँ पर रिदिमा जस्ट सो के उठी हुई है। और यहाँ पर मेरा ट्यूशन स्टूडेंट का देखो अलग ही चल रहा है लोग का, क्योंकि इन लोग का ट्यूशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो कि ख़त्म नहीं हुआ है वो लिख रही है। तो मैं उससे कह रही थी जल्दी जल्दी लिख के ख़त्म कर लो। और आप यहाँ देख सकती हो मेरा ट्यूशन ऑफ हो चुका है। और ये देखो इतनी प्यारी से मुझे पूछ रही है कि मम्मा कब आएगी। लेकिन आयशा और आयुष को ही पढ़ा रहता है मेरे मम्मा के बारे में हमेशा। और तब तक उनका मम्मी भी आ चुका है और अंधेरा भी हो चुका है काफ़ी। उनकी मम्मा आके उनको लेके चली गई। और यहाँ मैं रिदिमा को डांट रही थी क्योंकि हमेशा सिंगल पैंट पहन के बैठी हुई है, इसके अंदर से एक्स लेगिंग्स डालो बोल के, लेकिन इसे नहीं डालना था, पता नहीं अनकंफर्टेबल फील करती है। और अब यहाँ पर सीमू पूजा कर रही है और मैं तब चली गई किचन पे दूध उबाल निकले। लेकिन यहाँ पर देखो गुच्ची ने मुझे परेशान कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं अभी दूध उबाल लेती हूँ, उसके बाद गुच्ची को कुछ दूंगी सोचा खाने के लिए, लेकिन नहीं, इसे तो अभी कुछ चाहिए था। तो ये मेरे पाँव में इधर से उधर भिन भिन करे जा रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले इसे कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तब तक मैं इससे बात कर रही थी। बहुत ही प्यारा लगता है, पता नहीं गुच्ची से बात करना, पैंथर से बात करना। क्या चाहिए आपको? जो बिस्किट देती हूँ। तो यहाँ पर एक बिस्किट लेके मैं देने के लिए जा रही थी गुच्ची के साथ। गुच्ची बहुत ही हड़बड़ी में था, उससे भूख भी लगा हुआ था। तब तक मैं पैंथर को बुला रही थी, लेकिन पैंथर नहीं आया। तो लास्ट में जाके पैंथर भी पहुंच गया था बिस्किट खाने के लिए। तो मैंने इसे देखा, तो लो देखो ये ब्लैक बिल्ली तो वाइट होके पहुंच गया है यहाँ पर। पता नहीं कहीं चूल्हे के अंदर सो रहा था शायद, इसलिए इसको पहले सुनाई नहीं दिया इतने बुलाने के बावजूद भी। तो मैंने फटाफट से टुकड़े टुकड़े करके बिस्किट को दे दिए थे खाने के लिए इन दोनों को। उसके बाद मैं अंदर चली गई थी। दूध को देखा कि हल्का सा गर्म हो चुका था, तो मैंने रिदिमा के लिए निकाल दिया। तो मैंने सोचा कि दूध को पहले रिदिमा को दे देती हूँ, उसके बाद फिर उबाल लेती हूँ। और यहाँ हल्का सा उबाल आ गया, देख सकते हो अभी। तो चलो दूध लेके चलते हैं। लाइट ऑफ कर दिया है, अभी मैं जा रही हूँ रिदिमा के साथ। और यहाँ देख सकते हैं इसका अलग ही एक फंडा है, जितना का दवाई खाया नहीं उतने का मीन्स इसका नाटक ही है सिमू का। और यहाँ भी एक कॉफ़ी लेके पहुँच गई है सिमू। और इसका ड्रेस अब देखो, हमेशा ठंड में ऐसे ही कपड़े पहन के बैठती है। और यहाँ पर कॉफ़ी वॉफ़ी खाना हो गया था, बाहर से आवाज़ लगा रहा था। जब मैं बाहर निकली तो देखा मम्मा भी पहुँच गए थे घर। हाँ, इतने दिन के बाद मम्मा आई थी घर पे। तो मम्मा ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो अंदर, सबको बाहर निकलना चाहिए था। तो हम किचन में बैठे थे, कॉफ़ी फिनिश होने के बाद मसाला रेडी कर रहे थे। तो यहाँ देख सकते हो सिमू भी मसाला रेडी कर रही है अभी। तो मम्मा ने कहा कि कुछ सामान लेके आइए नानी के घर से, तो उन्हें बाहर रख दो। वहाँ पैंथर भी देखो मम्मा को देखे बड़ा ही खुश हो रहा है। पता नहीं मम्मा ये क्या लेके आई थी, हरा भरा था कुछ पैकेट में। तो मैंने कहा कि क्या है, घास भूसी है, हमेशा हरा हरा लेके आए। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, कुछ सामान है जो कि कल लगा देना, पौधा बोला था मम्मी ने। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसे पहले बाहर रख दो कहा। पोस्ट में बाहर रखने के लिए मैं चली गई थी। और ये जो पत्ता है मम्मी ने जो मेरे हाथ में थमा दिया, ये पकौड़ी खाने का पत्ता है जो मम्मा ने लेके आया नानी के घर से। तो इसी का एक पौधा भी लेके आया था मम्मी ने। और यहाँ देख सकते हो सिमू लगी हुई है अपने मसाले के लिए। और मैं फिर मम्मा के लिए चाय रेडी करने के लिए अंदर चली गई थी। मम्मी को पीना था रेड टी, मम्मी ने मना कर दिया था कि मिल्क टी नहीं चाहिए मम्मी को। तो इसलिए यहाँ मैं ब्लैक पेपर को क्रश करके डाला था। तो यहाँ देख सकते हो चाय उबल गया है मेरा। तो मम्मा को देने के लिए मैं गई थी बाहर, जो कि मम्मा ने कह दिया है कि अभी नहीं पीना है, रख दो, थोड़ा ठंड होने दो चाय को। तो उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पर मुर्गियों बंद करने के लिए, क्योंकि हाल ही में मुर्गी मेरा चोरी हो गया था। और ये प्लास्टिक जो कि मैंने भाई से मंगवाया था, इसी प्लास्टिक के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था। और यहाँ पर सिमू ने कह दिया कि मुझे चिकन लेके आओ फ्रिज के अंदर। और यहाँ देखो रिधिमा ने मम्मी आती केक खोल के फ्रिज के अंदर छिपा दिया था, जो कि मैंने यहाँ से 2-3 पीस चोरी कर लिया था केक, जो कि इसे पता भी नहीं है।
तो यहाँ पे मैं चली गई थी सिमू के साथ और सिमू को कहा कि इसे चाकू से पीस पीस कर लो, लेकिन सिमू ने कहा कि ऑलरेडी पीस ही होता है। उसके बाद उसने कहा कि उसे एक ही पीस दिया मैंने, मजाक कर रही थी वो मुझे। और यहाँ पर देखो ऑनियन भी रखते रखते चोरी हो गया था, लेकिन हम किस बात पे हंस रहे थे, सिमू ने कहा कि आपके यूट्यूब कस्टमर को दिखा देना, तो वो कस्टमर के बाद में हम हंसे, कस्टमर नहीं होता है वो। तो यहाँ पर आंटी ने भेजा था सिमू के लिए सॉल्ट, जो कि पहले के ब्लॉग में आपने देखा था आंटी को। और तब तक हमें बातें बातें करते हुए यहाँ पर खाना खाने का टाइम हो गया था। तो मम्मा ने सबके लिए खाना भी परोस दिया है, ये मैं दे रही हूँ सिमू और भाई के लिए। तो यहाँ भाई कह रहा था कि आज सिमू ही खिलाएगी उसे फिर से। ऑयल ऑयल नहीं चाह रहा बने एक ऑयल नहीं। दीदी भाई भाजी खाना इसको उसको। तो अब यहाँ पर सिमू खा के बताइए आपको खाना कैसा बना हुआ है। टेस्टी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है खाना। अब मेरी बारी थी तो मैं खा के बता रही थी बहुत ही टेस्टी बना है। और मैं मम्मा को भी पूछ रही थी मम्मा कैसा बना है, लेकिन मम्मा ने तो कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, मम्मा और रिदिमा ने। नहीं दिन में ऐसे नहीं बसावर जब तक पता बनना तो था पाए ना तो ताता सोचते लगे ले होता देख का। तो यहाँ पे हम खाना खा के आ गए थे अंदर। मम्मा ने कहा था कि टॉर्च लाइट दे दो, तो मैंने मम्मा को गुड नाइट कहा और देखो यहाँ पर मम्मा ने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया मुझे। तो उसके बाद मैं रिदिमा को देखा तो ये भी सोई हुई नहीं थी, ये देख रही थी टीवी। और उसके बाद गुड नाइट कहने का वक्त आ गया है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना।